फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होता है उसको देखेंगे। ये बीएड का जो सिलेबस है ये पूरे बिहार यूनिवर्सिटी में लगभग सारा सेम ही होता है। ठीक है, ये पूरे हर यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है। तो इसको समझते हैं कि ये सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन चैप्टर होता है और कौन कौन कोर्स है हम लोग को इसमें पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट है और स्कूल इंटर्नशिप कितने महीने के लिए भेजा जाता है और कौन पेपर कितने मार्क्स का है और ये प्रैक्टिकल क्या होता है, इसमें कितने मार्क्स का क्या प्रैक्टिकल है। तो टोटल इंटरनल मार्क्स और टोटल यूनिवर्सिटी मार्क्स किस तरह से बनता है वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि पूरा कोर्स को अच्छे से समझें और आगे जो है सारा चीज़ करेंगे। तो मैं इस पर धीरे धीरे सारा नोट्स भी अपलोड करूंगा और प्रीवियस ईयर का जितना जल्दी हो सके मैं इस पर सारा अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मैं इसमें अपलोड जल्दी कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है कि सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो इसका कोर्स है C7B। तो ये C7B में क्या होता है, आप लोगों ने जिस तरह से बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, अब यहाँ पर क्या आ गया पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बस इतना ही फ़र्क है कि पार्ट 1 में जो होता है तो वहाँ पर हम लोगों को जैसे किसी का सब्जेक्ट मैथ ऑनर्स किया वो, तो मैथ ऑनर्स जो किस है तो किस में आता है मैथ ऑनर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब किस में आता है, साइंस में आता है। तो चाहे किसी का फिजिक्स ऑनर्स हो, चाहे केमिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे मैथ ऑनर्स हो, वो सारा मिला करके साइंस में आएगा। यानी कि आपको साइंस के बारे में बताना होता था पार्ट 1 में, मतलब बीए पार्ट 1 में, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में। अब जो है हम लोगों को सेकेंड ईयर में क्या करना है कि जिसका जो सब्जेक्ट है ऑनर्स का उसी पर हमको पूरा बात कहना, उसी पर आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जिसका मैथ ऑनर्स है उससे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिसका फिजिक्स ऑनर्स है फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा। तो ये होगा। और हम लोग का जो फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर में क्या होता था कि अगर कोई साइंस से किया तो पूरा साइंस के लिए सारा, चाहे उसका कोई भी ऑनर्स हो उससे कोई मतलब ना, साइंस से सारा होता था। जिसका सोशल साइंस हो सोशल साइंस से करता था, जिसका लैंग्वेज है लैंग्वेज होता था। लेकिन यहाँ पर जो ऑनर्स है आपको उसी का एग्जाम से उसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इसका क्रेडिट कितना है, 2 है क्रेडिट। इसका थ्योरी जो मार्क्स होता है वो 40 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का होता है और टोटल ये 50 मार्क्स का होता है। यानी कि यहाँ पर जो 10 मार्क्स है ये आपका इंटरनल मार्क्स होता है जो कॉलेज लेता है और 40 मार्क्स का आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेगा। आपका कोर्स जो 8 है जिसका नाम नॉलेज एंड करिकुलम है, ये क्रेडिट 4 है। ये क्रेडिट जो जिसका क्रेडिट 2 होता है वो 50 मार्क्स का सब पेपर हो गया और जिसका क्रेडिट 4 है ये आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। जिसमें 80 मार्क्स जो होता है ये आपका यूनिवर्सिटी लेगा और जो 20 मार्क्स होगा ये आपका इंटरनल जो होगा कॉलेज की तरफ से, जो वो टेस्ट जो असाइनमेंट वो सब मिला के सब नंबर ऐड रहता है तो वो वहाँ से मिलेगा आपको। तो टोटल ये आपका 100 मार्क्स हो गया। फिर कोर्स 9 है असिस्टमेंट फॉर लर्निंग जो कि क्रेडिट 4 है, यानी कि ये भी 100 मार्क्स का है और जिसमें 80 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी देगा और 20 मार्क्स का आपका इसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा। और कोर्स 10 में आपका आएगा क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। तो यानी कि इसमें आपका क्रेडिट 2 है और ये भी आपका 50 मार्क्स का, जिसमें से 40 यूनिवर्सिटी का है और 10 आपका जो है इंटरनल एग्ज़ाम, टोटल 50 मार्क्स हो जाएगा ये भी। तो कोर्स 11th में आ जाएगा आपका ऑप्शनल कोर्स। ये ऑप्शनल कोर्स क्या है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसमें कैसे करना है। तो ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है जिसमें इसका क्रेडिट 2 है। टोटल इन कॉलेज के यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और इंटरनल एग्जाम में इसका 10 पूछा जाता है तो टोटल ये 50 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। फिर जिस तरह से हम लोगों ने EPC 1, EPC 2, EPC 3 पढ़ा था तो उसी तरह से यहाँ पे भी EPC आपको एक पढ़ना होगा जिसका EPC 4 होता है और ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ठीक है, जो कि ये भी क्रेडिट 2 है, 40 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरनल होता है और टोटल ये भी 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे फिर इसमें कि टोटल जो है ये टोटल इसमें 650 मार्क्स का ये भी पूछता है आपको। देख लीजिए यहाँ पर 650 मार्क्स का आपका बीएड फर्स्ट ईयर में भी था और यहाँ पे भी आपका टोटल 650 मार्क्स का ही सेकेंड ईयर में भी रहेगा। तो स्कूल इंटर्नशिप जो होता है यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में 1 मंथ के लिए भेजा जाता है
और यहाँ पर नियम के अनुसार है कि 8 मंथ बच्चा पढ़ेगा, मतलब खुद आप पढ़िएगा और 4 महीने के लिए आप लोग इंटर्नशिप स्कूल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 4 मंथ के लिए भेजा जाएगा स्कूल में, और उसमें जो भी कॉपी वॉपी बनाना पड़ेगा, जो भी सारा चीज़ है, तो टोटल आपका मिला के 250 मार्क्स इसका बनता है। तो यानी कि 250 मार्क्स ये आपका जो है आपको आपका कॉलेज देगा। तो यहाँ पर 250 मार्क्स ये आपका कॉलेज देगा, और साथ ही जितना भी प्रैक्टिकल हुआ ये आपको जो है सारा प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है ये ऐड होके टोटल जो है आपका बन जाएगा, यानी कि इंटर्नशिप मार्क्स और आपका यहाँ पर जितना भी यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल देखा, ये दोनों मार्क्स मिल करके आपका टोटल हो जाएगा 360। यानी ये जो मार्क्स आपने प्रैक्टिकल देखा, ये सारा मार्क्स है आपका 110 का मार्क्स है, यानी 110 का ये हो जाएगा और 250। तो टोटल आपका जो इंटरनल मार्क्स जो बन गया वो आपका 360 बन गया। ठीक है, यानी कि ये इस बार आपका ये कॉलेज आपको ये मार्क्स देगा। ठीक है, और बचा आपके पास जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, तो यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपका 360 अगर इधर हो गया तो बाकी 650 पुराने के लिए आपका बच गया 290 नंबर। तो आपको इस बार 290 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगा। इसमें आपको मेहनत करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 290 में आप कितना ला सकते हैं। 280 लाइए, 290 में 90 भी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका मेन सब हुआ नंबर आपको, बाकी इसके बाद जो भी नंबर बचा ये आपका कॉलेज देगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि ये जो ऑप्शनल कोर्स जो होता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन देता है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, तो ये कौन है। और सबसे पहले सबका देख लेते हैं अच्छे से इसमें, और आगे पहले जैसे देखिए C7B में नाम हिंदी में भी इसमें दे रखा है, विद्यालय का शिक्षण शास्त्र भाग 2, C8 का नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, कोर्स 9 में जो आपको बताया असेसमेंट फॉर लर्निंग आकलन और अधिगम, कोर्स 10 में आपका जो है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल समावेशी शिक्षा का निर्माण। और ये जो है जैसे कि आप लोगों ने ये वाला जो कोर्स 8 में है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था C5 पाठ्यक्रम वाला जो पढ़ा था, इसमें सारा चीज़ पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या से रिलेटेड सारा क्वेश्चन उसमें आता है। और अब हम लोग देखते हैं ऑप्शनल कोर्स में क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शनल कोर्स में यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए हुआ है A B C D। तो इन चारों सब्जेक्ट बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा, मार्गदर्शन एवं परामर्श, पर्यावरण शिक्षा, तो ये जो कोर्स है आपका, ये 4 ऑप्शन में आपका हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से इसको रखता है, हर कॉलेज अपना देता है। तो यहाँ पर भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है आपको यहाँ पर जो इसमें दिया जाता है कोर्स D देता है ज़्यादातर पर्यावरण शिक्षा, और आप इसको ही रखें तो आपका जो ज़्यादातर आगे आपको काम देगा। C-TET के एग्ज़ाम में भी पर्यावरण शिक्षा से ज़्यादा ही रहता है, तो आप यही ऑप्शन चूज़ कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह से हमारा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर। और जैसे कि EPC हम लोग जानते हैं कि EPC 4 जो है हमारा, आपको इसमें पढ़ना है, स्वर्ण की समझ इसमें करना है आपको। और EPC का जैसा कि हम लोग जानते हैं, EPC का फुल फॉर्म हो जाता है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, पेशेवर क्षमता का विकास इसमें किया जाता है। ये जो EPC जो पेपर होता है ये कॉलेज के हाथ में रहता है, तो इसमें आपके अंदर जो क्षमता होती है, जो क्या क्या वो कोशिश करता है बाहर लाने की, जो एक टीचर में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो सारा कुछ इसमें बताया जाता है फिर। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस हो गया। और कोई भी सवाल रहे, अगर कुछ जानना है इसमें, तो और आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो और अगर हम लोग आपको इसमें नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, और धीरे धीरे इसमें वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको ये B.Ed सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूंगा, जो कि 2017 से लेकर 2022 तक का होगा इस बार के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।